नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उन खबरों पर आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा जो मीडिया पर आपसे छुपाई जाती है। इंडिगो की मनमानी से सांसद में देश, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। मीडिया जो एक एक बात को ढूंढ कर ले आता है, क्या मीडिया इस पर किसी कंपनी की कोई भी या किसी भी प्रकार की कार्रवाई को ढूंढ के ला पाया? नहीं ला पाया, क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं कि आपकी समस्याओं से आम जनता को रूबरू करवाया जा सके। तो देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशन शुक्रवार को पूरी तरह से लड़खड़ा गया। एक दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट से सभी घरेलू प्रस्थान रोक दिए गए। 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई। कहीं पर भी विपक्ष के नेता का कोई बयान नहीं। 4 सदस्यीय समिति 15 दिन में रिपोर्ट देगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संकट सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा है, जनता भुगत रही है। लेकिन पूरी रिपोर्ट नहीं, पूरी खबर नहीं, पूरी चर्चा नहीं। एयरपोर्ट पर बेहाल यात्रियों की तस्वीरें और उनके दर्द की कहानी विचलित कर रही है, लेकिन नकारा सरकारी सिस्टम और मुनाफाखोर विमान कंपनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मीडिया उसको छुपा रहा है। यदि मीडिया जबरदस्त तरीके से इसकी कवरेज करे, जबरदस्त तरीके से इसकी चर्चा करे तो कोई न कोई एक्शन जरूर हो। करीब 65% घरेलू एविएशन सेक्टर पर काबिज इंडिगो की मनमानी इस कदर हावी है कि 4 दिन में 2000 से अधिक उड़ानें कैंसिल करने के बाद यही कंपनी 3 से 6 गुना तक किराया वसूल रही है। लेकिन कहीं पर भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि सवाल होंगे तो आपकी जिम्मेदारी तय होगी, और जिम्मेदारी तय हो यही मीडिया चाहता नहीं है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की 1120 करोड़ रुपए मूल्य की नई संपत्तियां अटैच की है। इसके साथ ही समूह के खिलाफ अब तक 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी के अनुसार ताजा कार्रवाई में मुंबई के बालार्ड एस्टेट स्थित रिलायंस सेंटर, एफडी, बैंक बैलेंस और अनलिस्टेड निवेश सहित 18 संपत्तियां स्थायी रूप से अटैच की गई है। रिजर्व बैंक ने आम जनता को राहत देने के लिए इस साल रेपो रेट में 1.25% की कटौती की है, लेकिन कर्ज में आधा ही फायदा मिल पाया है। इसकी कहीं कोई कवरेज नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। मौजूदा कटौती से पहले यानी फरवरी में अप्रैल तक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 1% की कटौती की थी। इसकी तुलना में बैंकों ने अपनी लोन की दरों में केवल 0.58% की कटौती की है। क्या आपको बचे हुए कटौती की आपकी कहीं कोई चर्चा देखने को मिली, या कहीं कोई कवरेज देखने को मिली, या आम आदमी या आम परिवार जो इस लोन से पीड़ित है उसको कहीं आपने इंटरव्यू सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मीडिया दूसरे कामों में आपको उलझाए रखता है। आपने नेताओं के बयान सुने होंगे कि महिलाएं सुरक्षित कहाँ नहीं है, क्योंकि अब थोड़े समय बाद में जहां कहीं चुनाव होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं कहाँ ज्यादा असुरक्षित है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में पॉक्सो के 35,434 से ज्यादा पेंडिंग मामले हैं? आपको कहीं पर भी इसकी कोई कवरेज नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। 35,434 महिलाएं सिर्फ न्यायालय में पेंडिंग केस में फंसी हुई है, लेकिन कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। और आपको बताया गया होगा या नहीं बताया गया हो, क्या आपको पता है कि वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार लंबित मामलों की संख्या में उत्तर प्रदेश 10,566 मामले में देश में पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 7,962 दूसरे स्थान पर है। लेकिन आपको महिलाएं असुरक्षित कहां बताई जाएगी? पश्चिम बंगाल में बताई जाएगी। वहां मात्र 2003 मामले के लिए तीसरे स्थान पर है। पहले मामले में उत्तर प्रदेश, दूसरे मामले में महाराष्ट्र, लेकिन महिलाएं असुरक्षित है पश्चिम बंगाल में। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से शुक्रवार को करीब 50,000 से अधिक यात्रियों को परेशानी हुई। यात्री एयरपोर्ट के फर्श और वहां बनी सीढ़ियों पर बैठे नजर आए। कर्नाटक के हुबली में मेगा शीर सागर और संगम दास अपनी ही शादी के रिसेप्शन में नहीं पहुंच सके। उन्होंने भुवनेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। उनकी जगह माता पिता स्टेज पर थे। वहीं पिता की अस्थि विसर्जन के लिए बेंगलुरु से हरिद्वार जा रही नमिता नामक यात्री कैंप गोड़ा
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसी हुई है। वहीं दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर एक फौजी ने बताया कि उनकी लेह जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है, अब ड्यूटी पर समय पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई आपको इसकी कोई कवरेज जबरदस्त तरीके को देखने मिलेगी। यदि यही कवरेज राजा सोनम की तरह अगर बताई जाए तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से कहीं न कोई गड़बड़ या ऐसा कोई मामला तो नहीं है जिसकी जो जनता से छुपाया जा रहा है। वहीं जन्नत, जी हाँ, कश्मीर की हवा भी अब प्रदूषित हो गई है। यहाँ दिल्ली जैसे हाल बनने लगे हैं। खासकर की बड़ी खबर, शुक्रवार को पूरी घाटी में हवा की क्वालिटी गंभीर श्रेणी में रही। राज्य के कुछ हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 तक पहुंच गया। भारत और रूस दोनों की दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ। दोनों देशों ने 2030 तक के नए रोड मैप पर सहमति जताई है। इसके तहत ट्रेड को 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में उम्मीद जताई कि 9 लाख करोड़ रुपए के ट्रेड का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।